2011 में एक बैंगर आता है चटनी। When I started rap, it was all supposed to be in English. कोई उर्दू और पंजाबी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. बोहेमिया के बारे में क्या कहेंगे? That he was the first one who really brought Punjabi और देसी rap to the limelight. थोड़ा सा गुनगुना दें अगर आप चटनी। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी अस्सी कटनी हरामी तू आ जाने मन आज जान बज भी नाज़नीन तेरे जैसा नहीं कोई तेनू देख के मिला पसीने लवज़ादा होए। इतने अच्छे गाने चल रहे हैं जिंदगी में, मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, गायब क्यों हुए? मुझे तो बड़े लोगों ने कहा कि हमें तो लगता था बिली एक्स मर गया। हनी सिंह और बादशाह, पुराना वाले हनी सिंह, नया वाला बादशाह। वकार ज़का ने कितना सपोर्ट किया आपको? कि उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी, मैं उसको टीवी पे देखता था कि वो लोगों के साथ क्या करता था। क्या ये बात सच है कि आपको इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया था? आई होप सो, अदरवाइज मैं इतनी तगोदौनिया करता ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेने के लिए। आने वाले 2 साल में बिल्ली का म्यूजिक कहाँ है? मुझे लगता है कि 2025 दिस इज माय ईयर। ओके, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ लोग सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा शो है जिसका नाम है The Unscripted Show. द अनस्क्रिप्टेड शो, वो थोड़ा सा चेंज है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है, आई एम श्योर आपको पता चल गया है कौन आया हुआ है। हमारे जो गेस्ट है, हमारे साथ है बिली एक्स। यस, और हम सब जो है ना चश्मे पहन के इसलिए बैठे, हमने सोचा हम थोड़ा सा वाइब में आना चाह रहे वाइब हैं। में आना चाह रहे हैं क्योंकि भाई की एनर्जी और भाई का जो थोड़ा सा माहौल है ना वो है, तो हमने कहा उस माहौल और उस वाइब को मैच करने के लिए ना चश्मे पहनना। और आई थिंक हम बीच बीच में रैप भी करेंगे। यस यस यस, बिल्ली भाई। अरे बिडू, अपन का सीन मस्त है यार जब कराची आके ये होता है मुझे। पता है कि मैं अभी जब आ रहा था ना, मैं अम्मी को लेकर गया हुआ था, तो मैंने फोन पर बोला था लड़के को, यार वो नीचे बंदा आया है और वो बिल्ली नाम है, वो जरा ले लो। तो मैंने कहा बिल्ली, तुम बिल्ली पाल रहे हो? मैंने कहा नहीं अम्मा, बिल्ली नहीं पाल रहा, मेरा गेस्ट है बिल्ली। कैसे हैं भाई? यार A1 मस्त। इट्स बिन 4-5 दिन से मैं कराची में हूँ और कुछ समझ ही नहीं आई कहाँ टाइम गुजरा है। लाहौर में मुझे रहने का इतना मजा नहीं आया जब से मैं 2 साल से वापस आया हूँ। लाइक आई फील लाइक मे बी इस्लामाबाद चला जाऊँ, देयर इज मोर टू डू ओवर देयर, बेटर लुकिंग पीपल। बट कराची में ऐसे 4-5 दिन गुजरे हैं, आई हैव बीन जस्ट बिजी गोइंग हियर एंड मीटिंग ऑल दीस Yeah, I क्रेजी think- पीपल। यस्टरडे आई मेट दिस कपल हु वाज जस्ट phenomenally talented beyond belief कि आपको पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मिलेंगे। What they were doing is जो सारे कॉमिक कैरेक्टर्स, बैटमैन, सुपरमैन, ये वो घर पे बैठ के 3D प्रिंटर्स से बनाते हैं और पेंट करते हैं, क्वालिटी स्टफ। So yeah, Karachi has a lot of different flavor of people that have been busy socializing with. क्या बात है भाई, हम जरा कहानी को थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। बिल्ली। हाँ बिल्ली, हम लेके जाते हैं 2011 में। 2011 में एक बैंगर आता है चटनी, तबाही मचा दी। हर स्कूल में, कॉलेज में, सबकी गाड़ियों में, everyone's just playing that song. And I feel like that was also the first rap song I ever heard, उर्दू में। तो मेरे लिए वो बिल्कुल That was the first rap song that I ever wrote इंग्लिश के अलावा, यानी पंजाबी में मैंने कभी अटेम्प्ट भी नहीं किया था कुछ उर्दू, क्योंकि when I started rap it was all supposed to be in English. कोई उर्दू और पंजाबी का कॉन्सेप्ट हाँ, ही तो नहीं था। उससे पहले मुझे लगता है सब वो Eminem और ये सब भी था, फिर अचानक ऐसा ही से था। यू नो पंजाबी में भी रैप होता है। And again मैं उसमें this something that I was explaining to your brother as well कि मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरा कुछ कमाल था, बस कहीं से गाने आते होते हैं, जिस तरह बच्चे कहीं से आते हैं ना, तो ये गाने भी कहीं से आते होते हैं। तो एक गाना मेरी झोली में इस तरह आके एक परी आई और हाँ। वो जो है गिर गया है। And गिर गया। I guess the good thing is that I was hardworking, I was dedicated, I was very passionate like मैं अभी उतना passionate नहीं हूँ जो मैं होता था। Like literally रात को 12 बजे के बाद मेरा टाइम शुरू होता था। When I would be like, everyone is now sleeping, the world is quiet, I can now work on whether that's poetry, writing raps, या Eminem के गाने याद कर रहा हूँ, या कोई प्रोडक्शन पे काम कर रहा हूँ। And it was just like, और फिर दिन के टाइम में मैं गिटार बजा के Eminem नहीं, Iron Maiden, क्योंकि उस वक्त वो रॉक का सारा, तो मैंने भी लंबे बाल भी रखे होते थे। I would ओए just, ओए अम्मी को तो मैं ऐसा डराता होता था क्योंकि मैं वो भी गा लेता था। ओए ओए ओ तेरी अच्छा, सवाल ये आता है कि आपने पंजाबी में रैप किया लेकिन आप पठान हो।
हाँ, Oh yeah, I didn't ponder upon it. ये That कुछ is कम actually a लोगों को पता है ना. I guess this is a very, it still is a bit of a mystery to me even. कि ये कैसे हो हाँ, गया? हाँ एक ना? पश्तो स्पीकिंग पठान जिसको पंजाबी नॉर्मली बोलनी नहीं आती. मैं आप अगर पंजाबी के साथ बिठाओ वो बोल रहा होगा, लाइक मैं बोलने की कोशिश करूंगा, मैं टूटी फूटी बोलूंगा. बट आई गेस एज अ किड मेरी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग थी कि मैं समझ जाता था. एंड देन अगेन वन ऑफ द माय मदर कम्स फ्रॉम पेशावर एंड उनकी फैमिली में वो बोलते हैं हिंद को, हिंद को, व्हिच हाँ, आई से yeah. इज द स्वीटर वर्जन ऑफ पंजाबी. तो पंजाबी, हम yeah. वो उनको सुनते थे वो, व्हेन शी स्पीक्स टू नानी और खालाज तो वो सारे उस हिंदको में बात करते थे, तो हमें समझ सारी आती थी. So, but it was like when I sat down and started writing Jatni, I was like, there were a few things that I did want to add into the song, especially कुछ इस तरह के terms जो हम अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ बोलते होते थे. I do remember कि मैंने कहा था हाँ ये तेरी पैन नू वाला जो है ना फ्रेज मैं जरूर कहीं पे घुसाऊंगा इसको, पता नहीं कहाँ घुसाऊंगा, मगर मैंने एक साइड पे लिख लिया था कि this has to go into the song. पेन पसावा. यार अगर जटनी की बात हो रही है, आई नो आप बहुत लोगों ने आपसे बोला होगा जटनी सुना दो, लेकिन थोड़ा आप- गुनगुना ओ, देंगे. थोड़ा सा गुनगुना दे अगर आप जटनी. जटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी अस्सी कटनी हरामी तू आ जाने मन आज जाने मज भी नाज़नीन तेरे जैसा नहीं कोई तेनू देख के मिला पसीने लव ज़्यादा होए दिल करे ओए ओए कोई जागे कोई सोए कोई हंसे कोई रोए ते बांध लो जंजीर तेरे राधे राहगीर दिल साडा है फकीर लकीर द फकीर हुड़ मुकाओ वी फटीक तू कुड़ी है अखीर तेरा बाप भी अमीर थोड़ा बीट दा असर लइए आजा तू करीब तू गुजरे जहां तो उत्ते बजदे पटाखे खुद कुछ फट जावे जदों लख तू हला दे मेरे दिल ते गिटार ते एक लीड ते बजा दे मन दा भी हथ नालो लट नू हटा के चल हट परा हट कुड़ी हद नालो ज्यादा नट खट फटाफट झटपट तेरे उत्ते मैनू वट पट नी नखरे कर कट अज पिंड विच होंदी मेरी कुछ हरकत. So good. Oh my god. आहा, क्या वक्त याद आ गया यार. मुझे एक बात बताओ, आप ARY म्यूजिक होता था, दी म्यूजिक था उस टाइम, फिर ARY म्यूजिक हो गया. उस टाइम पर जो म्यूजिक चल रहा था और जो अब म्यूजिक चल रहा है, कितना फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है. आई फील अगेन वट एवर आई कुड रिकलेक्ट फ्रॉम माई मेमोरी, आई रिमेंबर द टाइम जो 2009 से लेकर 2012 तक का पीरियड था ना, इन जनरल इन म्यूजिक आई वो वॉज peak था लविंग इट. वैसे, जिस तरह yeah. ये इस साल को हम पीछे अगर चले जाएं तो जो हमें पंजाबी म्यूजिक का एक फेज मिला था ना, लाइक एवरीवन इज जस्ट कमिंग आउट विद अ बैंगर, दिलजीत ये वो बल बादशाह, वो टाइम था व्हेन पार्टी म्यूजिक, क्लबी म्यूजिक वाज जस्ट phenomenal. Akon, you have Keisha, you have Britney Spears, Black Eyed Peas. Like everyone was just coming up with such great music. जिसको डबस्टेप ने बिल्कुल खराब कर दिया बाद में जाके. I hated it then after like मैंने कहा कि यार why did it have to change? तो that was a bit of a बिट क्या बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट टाइम इन म्यूजिक, जिसका रिफ्लेक्शन आप मेरे गानों में भी उस वक्त के देख सकते हो. फॉर एग्जांपल बादशाह, दे यूज्ड टू बी मोर एनर्जेटिक. अब वो जो नई जनरेशन आई और जस्ट द न्यू साउंड्स आर मोर वाइब करो मैं वाइब करो. हाँ यार मुझे एक बात बताओ, आप इतने अच्छे गाने चल रहे हैं जिंदगी में, मतलब इतना सब कुछ चल रहा था, गायब क्यों हुए? गायब क्यों हुए? क्योंकि देखो जटनी एक ऐसा गाना है कि सबने सुना हुआ है, Yeah. सबको आता है. मैं जिसको मैंने बताया ना, मेरा गेस्ट जो है वो बिल्ली आ रहा है मेरे घर पे, इवन मेरा बड़ा भाई हो गया, यार मुझे भी मिलना है, मतलब सबने सुना हुआ है. फिर एक गैप आता है जहां पे बिल्ली एक्स गायब है. गायब है. मुझे तो बड़े लोगों ने कहा कि हमें तो लगता था बिली एक्स मर गया. अरे अच्छा, ये भी कहा So I've reincarnated sitting in your lounge today. At the same age, you look At the exactly same like भाई मैं आपको एक बताता हूँ, सीधा कवर से निकल के वापस. हाँ ये एक सच कहानी मैं बताता हूँ. ये भाई वैम्पायर है, ठीक है. ये जो मैं भूतों वाली पॉडकास्ट करता हूँ ना, ये जीता जाता है. हाइबरनेशन में थे. जिन आदमी है ये दिसंबर में जो ना हाइबरनेशन में चले गए थे और ये अब माशाल्लाह से निकल कर आए. वही यार, ये वही है. देखो मतलब आज से 10 12 15 साल पहले शक्ल देखो माशाल्लाह से, और अभी देखो कौन से टीके लगा. यार मुझे उस दिन जैन कह रहा था कि लगता है अल्लाह ने तुम्हारा टाइम रोका हुआ है.
किसी वजह से रोका होगा। तो थैंक यू गॉड, लाइक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। देन अगेन थोड़ी मेंटेनेंस तो आपने करनी होती है, तो मेंटेनेंस जिम में रेगुलरली जाता हूँ थोड़ा तो सा। नहीं लगा है ना? नहीं, दिल मेरा बड़ा करता है कि यार ये कब मसल बनेंगे, हाँ, तो ऐसे तैसे कोई एक आधा steroid लगा ही वगैरह लो। लगा लो थोड़ा सा, जो है ना बढ़ जाएगा। आई सी, सही, तो ठीक है। क्या वजह थी, हाँ। तुमने ये सवाल किया। हाँ, आप सो गायब क्यों हैं? हाँ, देयर वर अ कपल ऑफ रीजंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द एक मेरी अंदर की बहुत चाहत थी व्हाइल आई वाज ग्रोइंग अप कि हाँ बाहर जाऊं और बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूं एंड गेट टू सी दैट लाइफ, बिकॉज आई somehow, like I was a part of this society, but a part of me was not a part of this society at all. ओके। तो वो चीज़ें कुछ जो है ना, ऑन द सर्फेस तो ठीक थी, मगर मुझे थोड़ी सी वो क्रेविंग्स होती थी कि हाँ यार, देयर इज नॉट इनफ फ्रीडम, देयर इज नॉट इनफ इंडिपेंडेंस। इफ आई वांट टू राइट सम पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ अ सॉन्ग, या मैं कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करना चाहता हूँ, मैं वो भी नहीं कर सकता। सो दैट वाज द कोर जो Reason. खलबली उस वक्त थी जाने से पहले। एंड देन द सेकंड रीजन वाज कि इवन दो द सॉन्ग गॉट बिग एंड देन उसके बाद भी जो गाने आए वो भी पॉपुलराइज हो रहे हैं, और जो बिली एक्स की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ऊपर से ऊपर ही जाता जा रहा था। लाइक एट दैट टाइम, एट द हाइट ऑफ माई पॉपुलैरिटी ऑफ फेम, आई हैड 1 million likes on, and all organic on Facebook. वाह। बट एट द सेम टाइम जो 2 से 3 साल मैंने मेन स्ट्रीम की स्ट्रगल देखी, उसके अंदर देयर वर अ फ्यू थिंग्स दैट आई डिडंट लाइक जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि व्हेन यू एक्चुअली ब्रेक आउट ऑन द बिग स्टेज, हाउ दैट इज गोइंग टू बी, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी नीचे थी। सही है। सेकेंडली, हमारी सोसाइटी, हमारी एंटरटेनमेंट बिजनेस, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर वाज स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ रैप। अब जिस वक्त पंजाबी उर्दू रैप एक ही टाइम पे पाकिस्तान इंडिया के अंदर पॉपुलराइज होना शुरू हुआ, एंड एज सून एज इट डिड इन इंडिया, दे गॉट देयर बिगेस्ट आर्टिस्ट जो उस वक्त कर रहा था, हनी सिंह, एंड थ्रू हिम, and then again he's very talented, he was very smart, but he got the opportunity to go into Bollywood and all that. I wasn't getting the same opportunities in Pakistan, जो कि which might have just kept me grounded. तो वो चीज़ें जब नहीं आ रही थी, एंड देन देयर वाज स्टिल लाइक आई वाज, मैं ग्रेजुएशन के बाद मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, मैं साथ में बिली एक्स भी कर रहा हूँ। एक मोमेंट में मैं ऑफिस में बैठा होता था बेचारा लैपटॉप के पीछे, सेकंड मोमेंट में कनेट के ऊपर स्टेज के ऊपर जाने इतनी लड़कियां शोर मचा रही हैं, और शाम 4 बजे मैं वापस उसी लैपटॉप के पीछे बैठा हुआ हूँ। ओह। तो इट वाज अ बिट ऑफ अ वियर्ड फीलिंग, लाइक हु एम आई सपोज्ड टू बी, और व्हेन दिस स्ट्रगल इज गोइंग टू एंड, बिकॉज ये नहीं था कि जटनी गॉट फेमस द फर्स्ट डे। तुम लोगों ने तो 2011 में जब वीडियो आया तब सुना। जटनी वाज रिलीज 2009। उससे पहले मेरी 2-3 साल की मेहनत और तगोदो और थी, जिसमें मैं सिर्फ इंग्लिश गाने बना रहा था, एंड देन फाइटिंग दिस सिस्टम व्हिच वाज रॉक म्यूजिक एट द टाइम, कि हर बैंड और हर बंदा जो है ना रॉक, इवन आई वाज, बट आई वांटेड टू गेट ऑन स्टेज। तो मैं कभी भी किसी गिग पे जाऊं, एंड इट यूज्ड टू बी कॉल्ड रॉक फेस्ट, विंटर रॉक नाइट, फलाना ढिमकाना, सारे मेटलिस्ट जो है ना, या चलो ठीक है कोई देसी बीच में शायद नूरी बूरी के गाने बजा दे, कोई आतिफ का, बट अदर देन दैट यूज्ड टू बी जस्ट एवरीवन प्लेइंग रॉक म्यूजिक। और बीच में खड़ा होता था एक बिली एक्स, वो पहला गाना करता था लूज योरसेल्फ बाय एमिनेम। द गुड थिंग वाज दैट इट वाज अ पॉपुलर सॉन्ग, सो पीपल स्टिल न्यू दैट सॉन्ग। एंड देन द सेकंड सॉन्ग आई वुड डू पोस्ट 2009 would be जटनी। तो जटनी बहुत कम लोगों ने उस वक्त सुना हुआ था, बिकॉज देयर वाज नो सोशल मीडिया, और तो जटनी वायरल तो हो रहा था, बट इट वाज अ स्लो प्रोसेस बिकॉज इट वाज हैपनिंग थ्रू ब्लूटूथ। तो जब मैं वो आधा गाना कर लेता था, तब जो है ना लड़कों को समझ आती है कि यार ये तो कोई फुल हरामपुना चल रहा है यहाँ पे, एंड देन दे वुड स्टार्ट jumping with me and vibing. So it was a whole 2-year process, me taking that song from obscurity up till the level जब हम underground के king बन गए, and then we got the opportunity to make a video for it, and then it finally aired on TV. And then when I did a few of these morning shows and radio shows is when everything blew up. So there was a lot of struggle already going on from that point up till 2011, and then from 2011 up till 2013 while I was still here, it was still a struggle. So अगर एक आधी चीज कोई बदल जाती कि हाँ मे बी थोड़ा सा मेरा बैंक बैलेंस ब्लो अप को होना शुरू हो जाता, it might have just kept me here, और मैं कभी भी वो डिसीजन ना लेता, but then everything has to happen for a reason. I'm बिल्कुल, so बिल्कुल, happy that I बिल्कुल। did go abroad and lived that life, because I wouldn't be able to get those experiences, get that exposure, चाहे मेरे
बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए भी पड़े हों, ये बात and तो I will बिल्कुल सही है। never, I don't regret it. I will never switch it कि हाँ जी, if I had to do it again, would I do something different? I wouldn't. आपका पासपोर्ट बदल गया? Yes. बस खत्म हो गई बात मालिक, बात ही खत्म हो गई जब पासपोर्ट चेंज हो अब चुका मैं है। कहीं भी जा सकता हूँ 200 प्लस ममालिक में। आहाहाहाहाहा। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है आपके पास। Yes. क्या ही बात है। तुम्हारा फेवरेट रैपर कौन है वैसे? अभी हाँ, यंगस्टर्स। यंगस्टर्स। आप मुझे एक बात बताएं, Mhm. एक फिल्म मैं आई यही इंडिया में, बट द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ आई थिंक हिम आई गॉट एक्सपोज टू मे बी बोहेमिया एंड देन यंगस्टर्स। आई थिंक वो बाद में बर्गर है कराची और ये सब है। तो उससे पहले हम लोग को सेंस नहीं था कि एक उर्दू या पंजाबी रैप भी कोई चीज़ होती है, या इस जॉनरा का भी म्यूजिक आप इंजॉय कर सकते हो। क्या चल रहा है, बट देन व्हेन यू कुड रिलेट टू इट कि हाँ ये जो तो तेज तेज बोल रहा है ये भी समझ आ रही है। हाँ। तो आई थिंक वो मजा, सबको मजा आने लग गया इन दैट जॉनरा। It was, I guess, 2019 गली बॉय जब आई, तो उसके बाद उर्दू रैप sort of became the talk of the town, and these guys were at the right place at the right time because they were doing Urdu rap. मैं तो mix करता था mostly Punjabi and then mixed with a few Urdu songs here and there. For example, वो विजय सजाद के साथ मैंने चिकने खिलाड़ी किया था, या वकार ज़का के लिए मैंने उसके शो का एक गाना किया था Living which on was the in Edge. Urdu, Living on the Edge. गंडेरी Was for Parmesh. गंडेरी गंडेरी हाँ, मिठाई। I wrote it for Parmesh. या अल्लाह माफ करे, बहुत बुरी याददाश्त है मेरी, कहाँ से गाने में लेकर आ रहा हूँ यार। अच्छा वैसे आपको पता है पाकिस्तान का पहला रैपर कौन था? बोहेमिया, पाकिस्तान का पहला रैपर बोहेमिया था। आई डोंट नो। क्या आपको पता है? मुझे पता है, मुझसे नाम भूल गया है. It was back, very back in the day. He was and probably still is a TV host doing sports these days. क्या हाँ, बात हाँ, है, फखरे आलम। फखरे आलम, yes. हाँ, आपको पता है? सो बेसिकली फखरे आलम ने पहला रैप किया था जो हमने भाई जो सुना है, उसका था मुंडे यो ते रैप तो नहीं कुड़ी है, यो सब भंगड़ा पाओ पापा पाओ, तो उसमें एक पूरा एक रैप आता है। और ये और बहुत even अबरारुल हक का जो बिल्लो था उसके अंदर भी there is a certain Yeah, part which yeah, हम yeah. उस जमाने में तो हमें नहीं समझ आई थी हाँ। कि this is supposed to be called rap, but later on when I was reflecting I was like this was probably one of the first raps जो मैंने पंजाबी। मेमोराइज किए होंगे because that song was such a big song. मुझे सारा गाना आता होता था. सर अगर आप अबरार वक्त तक आप फखरे आलम से अगर आप अबरार पे पहुंच गए तो मैं उससे भी आपको पहले ले जाता हूँ। उन सिंगर का मुझे नाम नहीं पता लेकिन उन्होंने गाना गाया था पानी का बुलबुला, हाँ वो भी था पानी का बुलबुला. तो उसमें भी रहता दिल हाएगी अराएगी अमान के कराची में मतलब flow है तो rap है। तेरी आने बाने फतेह बाजा मेरी जान रोटी कपड़ा मकान मांगा हर इंसान, मतलब पानी का बुलबुला वाज नाइस। मैं गिटार पे बजाता था पानी का बुलबुला। मैं ये समझता हूँ गली बॉय ने बड़ा गेम अप किया है पाकिस्तान में। जितने भी रैपर्स हैं चाहे वो यंगस्टर्स हो या जितने भी अंडरग्राउंड रैपर्स जितने भी हैं, उन सबको हुआ कि यार अच्छा ये भी है। हाँ आई बिल्कुल थिंक ये उनको like रिकॉग्निशन मिली, लाइक लोग थोड़ा सा जोया और अख्तर सुनने को लग credit गए। जाता है I जोया guess not just in Pakistan, इंडिया के अपने जो and then again उनकी population हमारे से बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो whoever was sort of struggling or still music कर रहे हैं मगर obscurity में है, they got finally a voice, क्योंकि जब बॉलीवुड का जो exposure है it's something else. So when everybody start हाँ जब वो खुल गया कि हाँ जी rap is which everyone, क्योंकि उसकी स्टोरी भी सारी की सारी ऐसी थी, जिस तरह मेरे लिए one of the most Dog inspiring movies from the perspective of becoming a rapper used to be 8 Mile जो Eminem की थी. I've watched it 100 times, probably more. मुझे जब भी फील होता था कि यार इंस्पिरेशन नहीं आ रही, मर रही है, I would just put on that movie. जैसी मूवी खत्म होती थी मैं नोटपैड खोलूंगा और बस फिर मैं लिखना शुरू हो जाता. That used to be like my catalyst. हाँ. बोहेमिया के बारे में क्या कहेंगे आप? Bohemia, I respect that he was the first one who really brought Punjabi और देसी rap to the limelight. और वो जो काम था back in 2006-7 जो first album थी और even the second album is still to this day phenomenal. लोग और जो public है, somehow his style is still relevant. But if you ask me from an artistic point of view, जिस पे मैं अपने आप को भी तोलता हूँ, मैं like हाँ, it's not that मैं लोगों के बारे में ये सोचता हूँ और अपने बारे में तो है नहीं. I feel like an artist has always needs to be
कीप ग्रोइंग, उसकी एक एवोल्यूशन होनी एवोल्यूशन चाहिए। होनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बोहेमिया भाई हमारे अभी भी सेम वर्ड्स पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। देयर इज नो एवोल्यूशन, एक्चुअली देयर इज डिमोशन इन हिज वर्ड प्ले, दैट्स व्हाट आई से, बट लोग सुन रहे हैं, गुड फॉर हिम। बोहेमिया I feel भाई like वैसे भी इन एनी आर्टिस्टिक फील्ड आपको ट्रेंड के साथ साथ चलना चाहिए, हाँ, सो यू if स्टे one day रेलेवेंट। if you अगर मैं जटनी पे जटनी पीटता जाऊं या if Yeah. one day I feel like हाँ, कि हाँ अच्छा, कोई बस। growth नहीं है, for example one of the reasons again why I left back in the day was कि I felt कि I can't do rap anymore, so मेरी वो poetic nature took me somewhere else. I started playing the guitar more often, writing melody songs and all that, and I left it all behind. Then it came back to me 2019 after a 6-year break. और अभी तो खैर आई फील लाइक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इन माय, बिकॉज मेरी स्ट्रेंथ ही है, आई लाइक लव टू राइट एंड कंपोज, प्रोडक्शन अ लिटिल बिट, बट आई डोंट कंसिडर इट माय स्ट्रेंथ। सो इफ वन डे आई फील लाइक हाँ जी तुम बस वही गाना फिर से लिखी जा रहे हो, फिर से लिखी जा रहे हो, इवन अगर आवाम मांगती भी है, ठीक किसी ने है, वहां से बोला है कि यार जटनी 2.0 निकालो? हजारों लोगों ने, जब से मैं वापस आया हूँ यही कमेंट आता है, हर जो भी पोस्ट डालो इंस्टा पे या टिकटॉक पे यही कमेंट आता है। मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जटनी 2.0 निकाला। मत करना जटनी 2.0। यस, तू मेरा भाई है। मैं भाई हूँ भाई, मैं सही मशवरा दूंगा। यार देखो वो एक मास्टरपीस है। अगर तो कोई आमद हो गई, अगर तो कोई परी आ गई पंखड़ियों में लपेट के लिरिक्स और कंपोजिशन, ऐसा ही है। तो ठीक है, हाँ, वरना नहीं भाई। जब नेचुरली ऊपर से वो जहां से भी गाने टपकते होते हैं, हाँ। तो वहां से एक आएगा, कोई ऐसी फीलिंग आएगी, हाँ, एंड इट हैपेंस नेचुरली, आई विल डू इट, अदरवाइज आई विल नेवर पुश इट, लाइक जबरदस्ती मैं उसको लिखने की नहीं कोशिश करूंगा, जबरदस्ती बचने। अबे जस्ट फॉर हाँ जी कि मुझे 2 व्यूज ज्यादा मिल जाएं उससे, या थोड़ी सी पॉपुलैरिटी है। भाई एक सिंगर है, बहुत पुराने हैं ना, वो बाहर यूएस शिफ्ट हो गए थे, फिर वो वापस आए, उन्होंने अपना मशहूर गाना दोबारा निकाला। खैर मैं बता देता हूँ, मैं इतना नाप तोड़ के सबर करके बोलना भाई, अबे डरने का नहीं, डरने का नहीं, ऐनक एग्जैक्टली पहना चश्मे पहन के बैठा हूँ मैं ऐसी की तैसी। सो एक सिंगर थे, कोई नहीं पहचाने का। एक सिंगर थे, बनी उनका नाम था। हाँ, आप जानते बनी? बिल्कुल जानता। हाँ, तो उन्होंने अपना एक गाना निकाला, तुम हो जवां मेरी जान ने जहां, सही ये गाना निकाला, ये पहले था, बहुत पुराना गाना। फिर वो वापस आए, उन्होंने वही गाना अकेले खुद से दोबारा गाया, थोड़ा उसमें गिटार शिटार ऐड कर दिया, थोड़ा तुम हो जवां मेरी, फिर वो वापस चले गए, फिर वो 2 साल बाद वापस आए, 3 साल बाद वापस से गए। हाँ, फिर उन्होंने रोजन के साथ जो है वो मुस्तफा जाहिद उन लोग के साथ वो गाना जो है वो दोबारा बनाया, ओके, उसका रॉक वर्जन निकाला, सही। बहुत अच्छा था, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा था हाँ उससे। वो बनी अंकल ने एक ही गाना, हालांकि मेरे बब्बा के दोस्त थे वो, लेकिन बनी साहब ने जो एक गाना बहुत दफा जो है वो Yeah, मैं कुछ खींचा। I don't have a comment on that, but actually बनी के गाने I rediscovered a few months earlier. फिर से कहीं पे मुझे मिले, I was like यार किस ज़माने में क्या म्यूजिक किया था, यानी just हट के बिल्कुल। And I was playing that song किचन में, अम्मी के साथ खड़ा हुआ था, तो अम्मी ने मुझे थोड़ी सी स्टोरी सुनाई कि like this guy was आया, उसने एल्बम बनाई और वो बाहर चला गया। मैंने कहा स्टोरी तो अपनी भी है कुछ। स्टोरी सेम है, लेकिन जो उन्होंने भंड मारा वो भंड नहीं मारना, बताने का मकसद ये था। हाँ, तो नहीं वो नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि इफ आई हैव अ रूल और एन आर्टिस्टिक वैल्यू, आई पुट माई सेल्फ थ्रू दैट फर्स्ट। तो अगर किसी दिन मेरी ये चीज़ अंदर से मर गई, और इफ आई डोंट keep innovating as far as my music is concerned, doesn't really matter if people want me to do the same song again and again. अगर वो कह रहे हैं तो उससे ये तो नहीं है, ये तो दुनिया ने ही बताया हुआ ना कि ये रूल है, मगर कहाँ पे लिखा है ये रूल? सो मेरा ये रूल ये कहता है कि आई हैव टू कीप इनोवेटिंग, सो आई विल नॉट डू द सेम सॉन्ग ट्वाइस। आई थिंक अगर मैंने पिछले 2 साल में 15 गाने निकाले हैं, एवरी सॉन्ग इज समथिंग एल्स, and you might not like it that I'm doing something different, but that's the value that I put myself through. So I feel like भूमिया पाजी कुछ और लिखो या किसी से लिखवा लो। अच्छा, just by the way, I would like to tell everyone that अजलान जो है ना बोहेमिया की बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। अरे कोई भी कर सकता है, वो तो इतना सिंपल है क्या, बहुत ही सिंपल है। मतलब वो था ना वो कौन सा गाना था यार, वो एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार, यही है फ्लो, आहा टमाटर बड़े मजेदार।
यार एक इंस्टाग्राम पे एक है लड़का जो उसकी कांस्टेंट रील्स यही होती हैं, जस्ट दैट्स हिज पेज कि वो बोहेमिया की आवाज में he does this everyday content with his mother everything and even how Bohemia is has he tagged not- him a couple of times, he's taken him on FaceTime and shit. Oh wow. So he has that aura about him, that personality. I do understand why people are still fascinated with it, but from a music perspective, unfortunately, He's not growing, you हाँ. think? I feel like Badshah is the kind of an artist. Yeah, he's कि completely changed he his. always just the next one you can't predict कि हाँ वो पिछली जैसा हो, आपको हमेशा पता होगा कि अगला गाना कुछ और ही आएगा, and that is the perception that I want people to have of me कि हाँ गाना मैं खट्टा नहीं निकालूंगा, सुस बेकार गाना नहीं होगा, गाना हल्की होगा आंच पे टाइट, बना हुआ ना होगा ना। गाना होगा टाइट, अगर टाइट होगा तभी मैं उसको निकालूंगा, नहीं तो वो पॉकेट सॉन्ग्स की तरह पड़े रहेंगे। रखे रहेंगे। अच्छा, हनी सिंह और बादशाह। पुराना वाले हनी सिंह, नया वाला बादशाह। सर बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा आपका सियासत से कोई ताल्लुक तो नहीं है पीछे से, नहीं देखो लेकिन बहुत अच्छा बताया। नहीं, हनी बहुत- सिंह पुराना वाला हनी सिंह। I've heard his new album और उसके अंदर जो मिलियनेयर है, it's undeniable, it's an undeniable tune कि वो आपका हर वक्त दिल करता है सुनने का। So that guy, I guess it's sort of the same thing. Like वो भी his comeback wasn't 2025. He probably started making music again from 2020 onwards. COVID अगर आप हाँ हाँ, I've seen his podcast, I've seen the Netflix documentary. So वो 2020 से फिर से गाना बनाना शुरू हो गया. And now he's really ठीक है, being Honey Singh is कि आप ऑब्सक्योरिटी से भी निकल के आओ तो, क्योंकि वो बॉलीवुड वाला एक और लेवल ऑफ फेम है। एंड देन अगेन हनी सिंह वाज, उसकी पर्सनालिटी उस टाइम पे लाइक बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, शाहरुख खान उसके सामने बहुत मैंने कुछ नहीं badass, लगता था बहुत। तो वो जो छोड़ के गया था, दैट लेगेसी, he's been playing and toying around with his music for the last 3 or 4 years, and now finally he's produced some good music that the whole world can enjoy again, and probably found himself as well. He was playing around with his looks, कभी वो बड़ा मोटा हो रहा है, कभी वो पतला हो रहा है, और अभी like he's done this whole different नया outfit और outfit सफेद look। बाल और वो थोड़ा सा अच्छा billionaire क्या type ये look। बात सच है कि आपको इल्यूमिनाटी ने अप्रोच किया था? यार एक दिन फोन आ ही जाए, मजा आ जाएगा। ये नहीं क्या है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ कभी हुआ है? कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक कॉल आया और आपको एक लेटर आया कि यार वी रियली अप्रिशिएट योर वर्क एंड Please अगर join आपको us. जरा और आगे जाना है तो जरा प्लीज जॉइन अस। कभी ऐसा हुआ है, कभी अप्रोच किया है? नहीं, आई होप सो, अदरवाइज मैं इतनी तगोदौनिया करता ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट लेने के लिए। नहीं, वैसे अब कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में भी, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं एंड बहुत सारे सिंगर्स हैं जो कि पार्ट हैं इस सोसाइटी का। I guess you have to get to a level of fame first, right? So maybe 2014 में इल्यूमिनेटी पाकिस्तानियों को ज्यादा वो घास ना डालती हो और हम तब तक जा चुके थे इस गेम से, और फिर मुझे लगता है जब आप गए हैं उसी टाइम पर जो है ना आना शुरू हो गया आना था। शुरू हो गया। हाँ, मैंने कहा फाइनली ये गया, अब आ जाओ। देखिए काफी सारे टीवी होस्ट एंड मशहूर सिंगर्स एंड आपको एक्टर्स। कैसे पता? हाँ, आपको कैसे पता? ये आई हैव अ टी अबाउट Yeah, but इल्यूमिनाटी। on a serious note, like the way we were raised up and having a Pathan family, having a dad who's down to earth, but at the same time a very strict individual, army background, और कभी किस चीज़ का, फॉर एग्जांपल किसी आर्मी की गाड़ी वाड़ी किसी चीज़ का हमें कभी मिसयूज नहीं करनी है, that was the teaching that we were raised up with. So जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेरी एक वैल्यूज हैं for as far as being a rapper is concerned, I have values as far as being a citizen is concerned. So I don't think that I will sell for anything. It's just not in my. बहुत अच्छी बात की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना, मैं अब मुंह देखी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप चाहते, आप बहुत सारे बाजे फाड़ सकते थे, आप ऐसी ऐसी चीजें कर सकते थे गंदी गंदी। But wait, the thing is, मैं what इसी he का- said is right. When he left, उस वक्त वो सही टाइम था ही नहीं इनके उस बूम का, उसको समझ भी रहे? देखो ना कि यानी 2014 में मैं छोड़ के चला गया, फिर 2019 तक भी वो चीज नहीं, लाइक मुझे मैं- लगता था कि 2-3 साल तक कोई ना कोई और रैपर उठ के, ठीक है वो फारिस तो था ऑलरेडी, बट फारिस नेवर रियली रिलीज्ड म्यूजिक वेरी कंसिस्टेंटली। फारिस अभी नहीं आया। नहीं, फारिस आल्सो हैड अ बिग सॉन्ग अराउंड द टाइम व्हेन आई रिलीज्ड इट। फारिस मूरो के साथ शुरू हुआ था, राइट? तो वो इंट्रोडक्शन उसका पहला गाना नहीं था? नहीं,
Oh, Faris is also very good. Yeah, just by the way. So he was there, but he was still like, so no one was really taking the mantle up and giving it. हो सकता है कुछ यानी अब ये उर्दू रैप इज वेरी इट्स लाइक अ प्योर फॉर्म ऑफ रैप जो यंग स्टनर्स ने शुरू की या जो गली बॉय ने जिसको करने का मौका दिया. आई वाज डूइंग इट ऑन अ वेरी कमर्शियल kind of from a perspective. I was mixing Qawwali with this, I was mixing rock music with rap, and that was me because I would also listen to all kinds of music. So, अच्छी बात ये थी of breaking out or being the first one who was doing this because I could really lead the charge. Wherever I wanted rap to go, I would just take it there. अब ये है कि it's already settled. It's people have a perception of what rap music is supposed to be like, and now I'm trying to bake that momentum again, saying, you know, I can do a rap song one day because I know I'm a better rapper than you guys, and I can do a melody song the next day because I'm learning to sing as well. But even with Jatni, I thought वो जो शुरू का न न न न न वो That's वाला the hook, right? yeah, Yeah. वो मैं लेकिन मैं समझती थी वो कोई और बंदा गा रहा है और जो रैप है वो कोई और बंदा कर रहा है. So I think that's the beauty of your art that you हाँ, mix I things. play with my tone a lot. Yeah. I play with तो my मैं tone. अजलान से ये पूछी थी बिली एंड एक्स कोई होगा like you know featuring माता मासूम सवाल करती है ना. ये बिली एक्स को ही हाँ मतलब एक्स है X वो. भी कोई होगा. collaboration होगी यार थी. ये X ऐसे ही चिपक गया था, ये मेरी तो intention how भी नहीं did थी. Billy X वो इसी तरह come था to कि you? ऐसी परी कोई लेके आई थी ना. हाँ, ये बस गलती से हो गया था कि बिली जिस वक्त हम इंग्लिश में रैप करते थे उस वक्त एवरीवन यूज्ड टू हैव अ बिट ऑफ अ निकनेम. कोई भी अपने एक्चुअल नेम से नहीं करता था, और वी वर गेटिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन रैपर्स या इवन Eminem, who was Eminem, and he was Slim Shady, and he was Marshall Mathers. चलो कि Marshall Mathers was still he's still more known as Eminem. So 50 Cent, and no one really goes with their real name. So I was like, all right, I need a stage name for myself as well. So I would play around with Billy Hype and Billy Gates, और पता नहीं बिली के साथ मैं कुछ ना कुछ लगाता रहता था. But I was never really satisfied with any of those. And when I started underground gigs, जब मैंने करने शुरू किए, जब मैं लाहौर शिफ्ट हो चुका था, तो द वेरी फर्स्ट टाइम आई परफॉर्म एंड आई जस्ट डिड वन सॉन्ग व्हिच वाज लूज योरसेल्फ, और वो भी उसी तरह के रॉक नाइट और सारे जो है ना गाने. मुझे आखिरी बंदा जो है ना उन्होंने सिर्फ मौका दिया, लास्ट पर्सन. आधे लोग इस तरह, इट वाज सेकंड फ्लोर ऑफ अ कैफे, लोग नीचे उतर चुके थे, तो उन्होंने जब वो टंग 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 वो सुनना शुरू किया, एंड देन मुझे गाना, अब मुझे नहीं पता था कि मैं कितना सही कर रहा हूँ ये. तो आई डू वन सॉन्ग एंड देन लाइक माय फ्रेंड्स कम अप, यार लोग नीचे से उठ के वापस ऊपर आ गए थे तुझे सुनने के लिए. एंड दिस गाय बम्प्स इनटू मी कि यार ब्रो, मैं नेक्स्ट वीक जो है ना इस कैफे में गिग करा रहा हूँ, तो आप करोगे? मैंने कहा हाँ श्योर, नंबर ले लो. तो द नेक्स्ट डे ही कॉल्स में कि यार हमने फ्लायर बनाने, आप बताएं आपका किस नाम से रखे. तो मैंने कहा यार बिल्ली के साथ एक एक्स लगा दो, बाद में सोचूंगा कि मैंने क्या करना है. बस वो दिन है और आज का दिन है, वो एक्स ना हटा. The Billy X Like is people a- accepted that, so I'm like it's fine. Like if people are okay with it, then I don't have a. अच्छा, जिस टाइम पर बिली एक्स मैंने डिस्कवर किया था, उस टाइम पर कुछ और गाने भी थे जो मैंने सुनना शुरू किए थे, जिसमें एक था सुट्टा. हाँ. आप उस जमाने में थोड़े से ये नटखट गाने थे. हमारे फॉर एग्जांपल हमारे नूरी का भी एक गाना था. They will probably never. हाँ, अली हमजा ने एक वो गाया हुआ था. फिर ये सुट्टा था. फिर हनी सिंह की भी जो पहली एंट्री थी वो भी कुछ ऐसा. तो there were these few नटखट songs around. और मुझे तो वैसे भी बचपन से ही जो when I would listen to humor in music, I would really love it. For example, मेरी अम्मी के पास होती थी एक कैसेट बुशरा अंसारी की. ओके. एंड उस पे बुशरा अंसारी डिड लाइक 10 सॉन्ग्स एंड इट वाज ऑल अंग्रेजी गानों के कॉमेडी वर्जन उसने बनाए हुए थे. इट वाज लाइक बच्चों के गाने. ठीक है. मेरी वो फेवरेट एल्बम होती थी ग्रोइंग अप. I think उन्होंने recently भी कुछ ऐसा किया है. नहीं, या recently अपनी बहन के साथ गवाटने something like that. है? हाँ, वो ऐसे कॉमेडी टाइप तो के बड़े मजे के उस टाइम के जो है ना 80s के 90s के अर्ली हिट्स जो इंग्लिश सॉन्ग थे उसके उर्दू वर्जन, बट सारे जो है ना इस तरह कॉमेडी फुल. तो मुझे बहुत एल्बम. फिर जब मैंने एमिनेम सुना एज फार एज रैप म्यूजिक इज कंसर्न, हिज रैप हैड अ लॉट ऑफ ह्यूमर व्हिच रेजोनेटेड विद मी. अब लोग कहते हैं यार तुम टूपाक और उसके इतने बड़े फैन क्यों नहीं हो. मैंने कहा वो गैंगस्टर म्यूजिक मुझे अपील नहीं करता था, बिकॉज
my innate personality was never of a gangster. मैं बहुत चुपचाप बच्चा, बिल्कुल ज़्यादा बात नहीं करता था, कभी कोई बदमाशी नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में आके सिर्फ सिगरेट पीना शुरू कर दिया था, वो भी एज अ कि यार मुझे कुछ करना है, Social, something yeah. out of the ordinary. तो for me comedy was really important, and especially when जब मैं भी अपना जो है ना पोएट्री करना शुरू कर दिया, तो देन अगर तुम देखो कि हाँ जटनी के अंदर भी there's a lot of poetry, that humor is going on. चुम्मी दा सवाल, there's a lot of चुम्मी humor दा going सवाल, on. On my album there are other songs. एक मैंने acoustic गाना भी मेरी एल्बम पे था, the only acoustic song which was called Alina. Alina, Alina, Okay. तुम समझो मेरी बात. अच्छा, 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 अच्छा। Alina. क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अलीना से मुझे याद है, अल्लाह खैर करे। एक हम अलायस की बात कर रहे थे। Elias. अल्लाह तो क्यों है सरप्राइज टुनाइट नाइट मैं ओवरडोज करूं और एक आखिरी में टोस्ट करूं, इस चैप्टर को क्लोज करूं. See, this is completely different from what he used to do. Yeah. So this is a reincarnation. So It's Billy who- 2.0 wrap the pill. रैप ओए बिल्ली 2.0 रैप द पे। वाह, ये फ्रीस्टाइल रैप करते हैं आप? नहीं, मुश्किल अगर है ना, मुझे लगता है कि यार बड़ा- मुश्किल तो हर चीज होती है, बट फॉर फ्री स्टाइल रैप यू नीड टू, यानी आपके कोई और लोगों को जानते हो जो इस चीज के अंदर इन हाँ। होता आगे, आप जब साथ इकट्ठे करते रहे हो. battles. मैं इवन म्यूजिक तब, चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी टाइम पे व्हेन आई वाज इन एलएससी, तब आई हैड फ्रेंड्स, लाइक आई हैड अ क्लास फेलो हु वाज अ ड्रमर, तो उसके साथ हम, क्योंकि रॉक गाने, तो मैं भी आयरन मेडन और एसीडीसी और सबका फैन था, तो आई वुड पिक अप द गिटार एंड वी वुड जैम टुगेदर, एंड देन देयर वर अदर पीपल इन माय यूनिवर्सिटी एज वेल जो म्यूजिक से रिलेटेड थोड़ी बहुत ही होती थी, बट नेवर इन एमसी, लाइक हम वैसे ही वो इक्के दुक्के ही थे कहीं बीच में. हाँ। वो उस जमाने के रैपर्स छुप के बैठे होते थे ऑर्कट पे. ऑर्कट पता है, फेसबुक से भी पहले था. सर मैं ऑर्गन का बादशाह रह चुका हूँ। मेरी तो स्क्रैप बुक 15,000 तक जा चुकी थी, तो लोग टेस्टिमोनियल भी लिखते वो हैं। बिल्कुल बिल के अंदर छुपे हुए थे सारे के सारे रैपर्स, तो वो वहां पे थे, उनके साथ हम फ्री स्टाइल बैटलिंग करते थे, मगर वो फ्री स्टाइल ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स ऑन द इंटरनेट, तो उसका रूल ये होता था कि हाँ यू हैव वन डे टू कम अप विद अ डिस, एंड देन द अदर गाय वुड रिप्लाई द नेक्स्ट डे, एंड देन द अच्छा। कम्युनिटी वुड वोट ऑन हु वन तो द फेस बैटल. टू फेस वाली चीज तो नहीं वो होती फेस थी। टू फेस वाली चीज नहीं थी कि जिसमें Spontaneously आप आप कर लो, स्पॉन्टेनियसली ना, हाँ। because I tried, like I really wanted कि वो 8 Mile के अंदर जिस तरह वो spontaneously they come up with these disses or raps or something, but on your own it's very difficult to train Yeah, your you mind. have- At least I didn't have it in me. I was better off just writing on a like I would freestyle on a notepad on my computer. कि मैंने कहा अगले 20 मिनट सोचना नहीं है कि क्या लिख रहे हो, बस Challenge लिखते दे दिया जाओ, अपने and every line has to rhyme with the next one. So that used to be my freestyle. और 20 मिनट के अंदर जो है ना, जितनी भी, यानी 20 लाइन ले लिखी, 25 गाने ले लिखे, and that used to be my practice कि हाँ be spontaneous as far तो as फिर writing is आपको concerned. ऑरेंज से मिलता जुलता कोई राइमिंग वर्ड मिला? Because apparently there is no rhyming word to orange. Porridge. ऑरेंज। ये बहुत सारे I rap think Eminem was asked this question. Yeah, and he I'm made a trying to whole remember कि उसने क्या he जवाब made a दिया था whole कि हाँ. flow on it. वाओ, Orange. अच्छा, वेरी नाइस, ठीक है। Oranges, syringes, something. ऑरेंज। Elias, you were asking about Yeah. Elias. So Elias is Is it a person? It's another ego of mine. So इसका concept समझाने के लिए, like Eminem has these different egos. He has an ego called Slim Shady, then he has an ego who is Marshall Mathers, and then there's Eminem. So he, in his mind, is these three different people in different times. तो मुझे उस टाइम पे तो नहीं फील हो रहा था when I left, but while in Australia when I started rapping again or just making songs, I felt like this person is now changed. He's more mature. He has more experience. He's seen enough. उसका दिल जो है ना 7-8 बार टूट चुका है. He is no longer that Billy X. Like that Billy X is still a part of him, but he is much more than that, and he would at some point want to express those feelings in music. So I wanted another ego, but again, what do I call my another ego? So that was the question. So I kept playing around with, Haji, what would be a right Word. a right name for that one. So I was playing with this concept of, yaar, what is my alias going to be if I'm going to be that other person? And then from alias came Elias, which Elias. actually has a very Urdu-ish किस्म की उसकी flow है, Elias. यानी अल्लाह यार। जैसे उर्दू में हाँ, अल्लाह यार। Allah yaar, Allah yaar. Elias. So I was like, हाँ यार, it's not alias, but it's Elias.
and I would use that. So at some point, I've put out a song called Elias, and that's a fictional story of a guy जो कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है और लड़की ने उसका बड़ा मिसयूज किया हुआ है अभी तक, एंड sort of the last worst thing that she can do with him she does, which is she texts him that she is pregnant and then she ghosts him. So this guy, being a nice humble guy like I am, is now, अब वो जो है ना परेशानी में फुल और वो एक इस कमरे में है और ही इज लूजिंग हिज माइंड कि पहली बात तो उस लड़की के साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा, दूसरी बात कि हाँ ये दुनिया अब क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, एंड हाउ वुड आई React live to it, a next day. So he's just in his thoughts singing about what is happening to him and sort of on the edge of ending his life. So that was the first song I did from the ego perspective of Elias. तो इसमें कोई रियल स्टोरी नहीं है. ये फिक्शनल है. इसके एक बाद मैंने बात पूरी बताओ, एक एल्बम लिखी है. ये रियल स्टोरी है, पता है? ये मेरे It is ये like, मेरे हाँ. मेरे दोस्त के साथ हुआ है बेसिकली. ओके. अच्छा, लेकिन नाम नहीं बनाया, मेरा मैं- दोस्त नहीं है वो. मैं ये कह रही हूँ, it's not your real story. It's right? not my हाँ. real story. हाँ, like I like to talk about other people's stories from time to time, and then again, like आप experiences जिंदगी में होते हैं, you come across different stories. We've seen so many documentaries on such stories as well. तो it was just something that came to me. वैसे ही ना ऊपर से बस एक चीज आई. वैसे जो आपने लिविंग ऑन द एज के लिए एक रैप किया था, वो आप सुनाओगे एक दफा प्लीज? क्यों नहीं सुनाएंगे? वरिशा सुनना है वाला प्लीज. मैंने सुना होगा, मैंने लिविंग हीरो हो या हूर परी, क्यूट हो या हो स्कूल पढ़ी, क्यूट हो या रंगूल घड़ी, हो गया एक संसार बिली, हिम्मत है आगे तू बढ़ ले, फट्टू है तो फिर निकल ले, गोली है ना है बंदूकें, बस बात कर ले उर्दू में, शोखी में तू जो अकड़ता है, लाइफ में रिस्क लेना पड़ता है, ब्यूटी नहीं बॉडी का मजा पानी है, अगर हिम्मत तुझ खा, अक्षय है ना तू सलमान है, बस आम है तू इस महफिल में, जस्तजू को तू खूह में उतार, देखा दे जो है तेरे दिल में, दिल वालों की दुनिया में जिगर वालों की तलाश है, ये रेडियो नहीं अभी ढक कर निकल, शो नहीं ये है लिविंग ऑन द एज. ओए होए 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 होए. वकार ज़का ने कितना सपोर्ट किया आपको? वकार ज़का, मैं जब पहली दफा उससे मिलने के लिए गया एयरवाई के ऑफिसेस, मेरी ना ब्लास्ट थी बिल्कुल. लाइक क्योंकि उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी, मैं उसको टीवी पे देखता था कि वो लोगों के साथ क्या करता था, हाँ. ले लेता था, तो मुझे भी ऐसे ही फील हो रहा था, बिकॉज़ आई वाज गोइंग ऑन अ शो कॉल्ड वीडियो ऑन ट्रायल. उसमें आपका एक ही गाना बजता है और वो उसको फाड़ फूड़ के जो हाँ, है ना उसका पोस्टमार्टम होता है. हाँ, तो मुझे था कि ये अपने साथ भी होने लगा है, मगर हम करवाने के लिए चले गए. तो आई गॉट टू मीट हिम इवन बिफोर गोइंग ऑन सेट. वो नीचे ऑफिसेज में बैठा हुआ था अपने, एंड जस्ट ऐसे मैं गुजरा हुआ, बैठा हुआ था चेयर पे, एंड सलाम किया, ओए बिली. तो उसने फर्स्ट थिंग दैट ही सेड टू मी वाज, ही वाज सेइंग गुड प्रेजेस अबाउट कि हाँ उसने गाना सुना हुआ और बहुत अच्छा गाना है, और समझता है रियली लाइक उसने भी सुना हुआ है, एंड सो दैट पुट माय नर्व्स थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, मैं हल्का सा, मगर अभी भी मुझे था कि देन अगेन आई हैड हार्डली एवर बीन ऑन अ टीवी शो बिफोर, लेट अलोन विद sitting right next on a double seater couch with Waqar Zaka, who is a loud mouth, to be honest. और मैं एक चुपचाप सी पर्सनालिटी, बस देख रहा हूँ, अगर तुम वो फिर से लगा के देखो तो हाँ मैं बहुत सख्त घबराया हूँ उसमें अंदर भी, बट नहीं, he was a gem of a guy. और बस हमने वो शो किया और उसके बाद he showed up to, मैं जिधर ठहरा हुआ था उस वक्त जिसमें शो करने में, क्लिफ्टन में एक गेस्ट हाउस था, रात में वो उधर आ गया और गप्पे चल रही हैं एंड एवरीथिंग, एंड ही सॉर्ट ऑफ बिकम अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. सो जब भी वो लाहौर आता था, आई वुड गो टू विजिट हिम, मुलाकात करते थे. अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट टच विद हिम आफ्टर आई लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया, मगर जेम ऑफ अ पर्सनालिटी, लाइक उसके साथ देयर वाज नो डल मोमेंट विद वकार. इट वाज ऑलवेज जस्ट एन एक्साइटिंग टाइम, ये वो बस. यार जब मैं फनकार मैंने शुरू किया था ना, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने, मुझे बड़ी बैशिंग हुई थी मेरी, यार क्या वकार ज़का नॉन पीटी है, वकार को कॉपी कर रहा है और फलाना ढिमकाना, और मैं बड़ा खुश था, मैं बोला हाँ कर रहा हूँ कॉपी. तो बहुत, और जब मैं ऑडिशंस लेता था ना, जब मैं फर्स्ट टाइम करने निकला था, तो जो मेंटल प्रेशर मैंने लिया था ना उस टाइम पर, तो मैंने वकार भाई को मैसेज किया, मैंने बोला यार वकार भाई एक बात बताओ, ये ऑडिशंस लेते कैसे थे यार, क्योंकि सलाम है आपको, क्योंकि मैं तो जो ऑन स्क्रीन जो आ रहे हैं, एक से एक बढ़ के फनकार जो आ रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उससे नेचुरली गुस्सा आ रहा है. वो एक नेचुरल मुझे गुस्सा है. एक ऐसा आदमी आया, एक लड़का आया और वो बड़ा
और कोई फेक नहीं, कोई मैंने इसको पैसे नहीं खिलाए, वो हाथ में लाके मुझे बताया मुझे आपको किस करनी है। मैंने तू करनी है भाई, नहीं नहीं मुझे अजलान में आपको किस करनी है, बस मैंने आपको किस करनी है। मैंने बोला अबे चल और उसकी शर्ट पे लिप्स बने हुए थे हाँ, और उस पे उसमें लिखा था अजलान अजलान। अजलान लिखा हुआ था। तो मैंने बोला यार वहां जाके आप खड़े हो जाओ। मैंने दूसरा बंदा बुलाया, मैंने बोला यार अच्छा इमेजिन करो ये अजलान है ब्रो, उधर तो पपियां शुरू शुरू हो गई। गई। हाँ, अच्छा, और हाँ। मैं इतना डिस्गस्टिंग एक माहौल हो गया था। मैंने बोला यार ये बंदा कैसे करता था शो। खैर फिर वकार भाई से बात की, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया कि यार देख मैं तो करता था, मैंने छोड़ दिया, ये गैप खाली है, तू कर रहा है, तेरे में हिम्मत है, तू कर, तेरे पे सूट भी कर रहा है। तो बड़ा एक मोटिवेशनल मैसेज मुझे मारा था। एंड मैं बड़ा खुश हुआ कि नहीं यार, इंस्टेड ऑफ बैशिंग, इंस्टेड ऑफ मुझे ये बता रहा है कि अबे तू मेरी कॉपी कर रहा है फलाने ढिमकाना, उस बंदे ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। नहीं नहीं, बिलो ये नहीं, स्क्रीन के स्क्रीन के हट के। अलावा ही वाज, वही तो मैं कह रहा हूँ, जेम ऑफ अ गाय। देन आई heard stories about how hard working he was, कि मुझे शहजाद एक स्टोरी सुना रहा था कि जिस वक्त he did the first season of लिविंग ऑन द एज, तो जब उसको शूट कर लिया सारा, उसके बाद इसने लगाया गद्दा एडिटर के कमरे के अंदर, और बिल्कुल। दिन रात जो है ना ये खुद अपनी एडिटिंग शो की करता था, एंड ही वाज लिविंग देयर अंटिल ही वाज डन। बिल्कुल कौन करता होता है, 9 to 5 करते हैं लोग, चले जाते चले होते हैं, जाते इतनी हैं। मेहनत कौन करता होता है। तो ही वाज जस्ट सो पर्टिकुलर अबाउट एवरी शॉट दैट्स गोइंग टू बी, उस शो एमी तो हिट नहीं था ना, उसकी एडिटिंग के अंदर उसकी, एंड देन अगेन द पर्सनालिटी ऑफ वकार एंड हाउ ही डील्स विद पीपल, एंड हाउ ऐसे जो है ना उसके पास जवाब होता है किसी न किसी चीज का, एंड हाउ इज नॉट जस्ट अफ्रेड, लाइक ये ड्रामा नहीं कर रहा था, वो है ही ऐसा, वो है ही ऐसा, वो बिल्कुल। है ही ऐसा, उसको मैं मिला तो वो था ही ऐसा, मगर ही वाज फन एट द सेम टाइम। हाँ ठीक है, वहां पे तो वो थोड़ा सा जलील करता है लोगों को, हाँ। बट देन अगेन मे बी वो लोग डिजर्व भी करते हैं जलील होना, so That's true. so that's You what would you need know. to do as I well, know, just be I know, I know. just don't care, हाँ? just don't care, just do, हाँ जो जो मन में आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वकार ने ज्यादा सोचा होगा इस बारे में कि हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या है उसमें, बाद में एडिटिंग टेबल पे देखी जाएगी। जब मैं अभी हम लोग एपिसोड प्रीव्यू कर रहे थे ना, मैंने वरीशा को दिखाया, मैंने बोला ये किया है, तो वरीशा यूं थी सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। सेकंड अजलान ये क्या कर दिया। मैंने बोला यार ये मैंने खुद जान पूछ के नहीं किया है, ये नेचुरल निकला है यार, मतलब हाँ। हो जाता है, हो जाता है ना यार। हो जाता। अच्छा, आने वाले 2 साल में म्यूजिक कहाँ देख रहे हो आप? बिल्ली का म्यूजिक कहाँ है? यार मुझे तो ये, मैं कल भी बात कर रहा था किसी को कि मुझे लगता है कि 2025 दिस इज माय ईयर somehow, like I don't know, न्यू ईयर आया और मुझे ये फीलिंग आया, मुझे कभी भी किसी और साल से ऐसी वाइब नहीं है, ऐसी फील नहीं है। ऐसी टाइट फील नहीं आई, लाइक द हाउ ऑप्टिमिस्टिक आई एम अबाउट दिस ईयर, एंड आई एम नॉट इन अ रश और इन अ ग्रीड कि हाँ जरूरी मुझे फेमस होना है या फिर से उस, मगर आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ होगा, और कुछ ना भी हो तो दैट्स फाइन, बट आई फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ जी, द ग्लास इज स्टिल हाफ फुल, इज नॉट हाफ एम्प्टी राइट नाउ। So, and then I have these big projects coming up right after Ramadan as well. So I have one music video Oi, oi. which has my brother Zarar starring in it as well. Oi, oi. So hopefully that would catch a few people's attention. तो वो एक म्यूजिक वीडियो है, एंड देन उसके बाद मैं एक AI म्यूजिक वीडियो कर रहा हूँ, जो कि उस तरह का भी काम आपने अभी तक, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा हुआ था अभी तक, तो अरे I came across this guy and he showed me a couple of things that he was working on. I was like blown away. I was like यार ये लड़की कौन है एक्चुअली, ये AI जनरेटर है, इसका नंबर तो दो। अच्छा, तो that is going to be something very different, and it's a song that I believe in, that's why I'm putting in the effort of going through this thing. उसके बाद 2 एक मीठे गाने भी हैं, again ये 2 बड़े हार्ड गाने होंगे जो म्यूजिक वीडियोस वाले हैं, because they're drill and like I'm trying to show off as far as my rap abilities are concerned. उसके आगे जरा 2 चिल किस्म के गाने, एक है कॉफी डेट, एक है चाय। एक है कॉफी। अच्छा, हाँ। कोई ह्यूमर वाला गाना? ह्यूमर जिसमें वाला humor गाना, हाँ मैंने एक लिखा हुआ है, उसको मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं किया। वो मुझे दे दो फनकार में। नहीं पता अब तो, नहीं, I don't know, हाँ, मैंने तो ऐसे बना छोड़ लेंगे दिया। यार गाने। अब तो मैं वही कह रहा हूँ कि एवरीथिंग इज, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आई कैन राइट अ सॉन्ग He's back in the game. टाइम आई वांट। हाँ, क्या बात है भाई। हक टू सुना तुमने? हाँ? हक टू सुना तुमने? हक तू बिल्कुल मेरी नजरों के सामने से गुजरा है। हक तू की कहानी आप बताएं जरा, कि हक तू एक लड़की आती है, उसने ऑन स्क्रीन बोला, उसकी NFT भी बनी, उसका कॉइन, क्रिप्टो कॉइन भी आया, और आपने गाना भी बनाया। हाँ यार, ये सो सिंस आई हैव बीन बैक आई हैव बीन लर्निंग, रीलर्निंग द गेम, क्योंकि वो हम उस टाइम पे जब करते थे दैट वाज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। अब आपको ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और
ट्रेंड्स एंड सब कुछ जो है फॉलो करना पड़ता है. तो आई वाज सॉर्ट ऑफ इन दैट प्रोसेस ऑफ लुकिंग एट व्हाट द ट्रेंड इज. एंड जब ये लड़की आई और वो क्लिप फेमस हुआ, so I was like, man, I want to do something with this, but I don't, because everyone was jumping on board, or even like DJs गाने बना रहे हैं, फला 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 कुछ ना कुछ कर रहे हैं. I was like, maybe मैं उसको content के perspective से फिलहाल सोच रहा था. I wanted to do something, couldn't come up with an idea. But then this one night, I was just about to leave for the gym, और बस एक वही ना ऊपर से जब ब्लूटूथ फेरी ने कुछ फेंकना होता है तो उसने एक धुन फेंकी सिर्फ. तो वो धुन सिर्फ ये देखो, बस तू give it a hug to. मैंने जल्दी से उसको फोन पे रिकॉर्ड किया. मैं जिम गया, मैं वापस आया, खाना वाना खाया. आई वाज लाइक ऑलराइट, आई हैव सम एन आइडिया. मैं beatstars.com खोला, उसके ऊपर लिटरली दूसरे की तीसरी बीट मैंने सुनी होगी. इट फिट दैट जो मेरे माइंड में मेलोडी थी. मैंने खैर ज़रार को बुलाया, ज़रा कमरे से ज़रा ये सुन, इस पे अच्छा लग रहा है या इस पे अच्छा लग रहा है बीट. उसने कहा इस पे अच्छा लग रहा है. 12 बजे रात को मैं बैठा लिखने के लिए गाना. And now I was in a rush कि यार ये ट्रेंड है, ये आज है और कल नहीं है. तो I need to just like While it's relevant, चाहे वो मैं 10 सेकंड का गाना लिख रहा हूँ या वो 2 मिनट का लिख रहा हूँ, जो भी होना है आज की रात में ही होना है. तो from 12 to 4 I write the whole song. और लिटरली लिखते लिखते बीच में जो है ना, मैं कहीं पे एक लाइन लिखता था, मैं कि यार ये क्या लिख दिया है, हंस रहा था मैं. And I didn't even know कि it was going to fly or not, but it's like it's a topic that I'm very passionate about. तो मैंने वो गाना लिख दिया. अगली दोपहर में मैं उसको रिकॉर्ड भी कर दिया, फिर अपलोड भी कर दिया 2 दिन, ताकि अगले 2 दिन के अंदर वो स्पॉटिफाई और यहाँ वहाँ जो है ना अपलोड हो जाए और रिलीज हो जाए. और साथ में मैंने ज़रार को ही कहा कि यार आई नीड टू मेक अ रील ऑफ दिस, सो टेल मी कि हाँ जी. मेरे कमरे में ही आके उसने जो है सिर्फ ऊपर से शूट किया दस्ती उसने, बिकॉज़ ही इज अ गुड इन्फ्लुएंसर. भाई ज़रार, अगर आप लोग, आई एम श्योर आप लोग को पता होगा, ज़रार हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं. और ज़रार जो है स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये हमारे मुल्क का उभरता हुआ सितारा है. कॉलेज गेट से लेके कॉलेज गेट में था ना ज़रार, थैंक गॉड मैंने गलत नाम ही लिया. और अभी हम पे भी इसका ड्रामा चल रहा है. तो वो मीम इनके से छोटे भाई हैं. मीम से मोहब्बत, मीम से बहुत मोहब्बत. ज्यादा. हाँ, एक टाइम पे ज़रार मेरा भाई था, अब मैं उसका भाई हूँ. अये, And I'm proud of it. Like it's unfortunately मैंने उसकी जो ascent है of breaking into the entertainment कर business मैंने मिस कर दी, क्योंकि मैं यहाँ पे था नहीं. हाँ, But I'm really proud कि हाँ जी, लोग कहते हैं "वो ज़रार के भाई हो." मैंने कहा हाँ, क्या बात है, क्या लड़के की उड़ान चल रही है. लड़का उड़ रहा है माशाल्लाह से, और उड़े जा रहा है. अभी तो शुरू हुई है. शुरू हुई अभी है. तो शुरू हुई है उसकी भी. नहीं नहीं यार, तू जो कर रहा है, जो तू उड़ रहा है, तो उड़ता ही रहे ब्रो. बाइक्स का शौक है? मेरे डैड को है. मुझे पता है. उनके पास मैं बताता हूँ, एक सेकंड, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ. कौन सी बाइक थी यार? हार्ली डेविड, नहीं नहीं, मेरे पास कौन सी थी पहले, यामाहा वाली. एमटी, नो 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 नो, ड्रैगस्टर, ड्रैगस्टार नहीं, कोई नाम भूल गया. कौन सी बाइक है यार तुम्हारा? स्ट्राइकर. स्ट्राइकर. हाँ, मेरी 2 साल से हिम्मत ही नहीं हुई कि उस बाइक को मैं घर से निकालूं. क्या बात कर रहे हो ब्रो? मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा मौसम होगा फिर जाऊंगा, फिर अच्छे मौसम से वापस हम गर्मी में आएंगे, अभी तो नहीं जा रहा. फिर बहुत ठंड हो जाती है, फिर मैं अभी भी नहीं जा रहा. 2 साल हो गए हैं इस प्रोसेस को. अच्छा यार, बेसिकली स्ट्राइकर मेरे पास भी थी. मैंने बहुत सस्ती ली थी बहुत टाइम पहले, और अब बाइकें बहुत महंगी हो गई बेगम. He's bought a third one actually. रियली? हाँ, और that one is even prettier, I would say, but it's a smaller 250cc. Okay. Some Chinese company. मगर think बहुत- CF Moto. Not exactly sure. I can show Please you. show me the picture. मगर मैंने कहा हाँ, ये वाली तो मैं कहीं वीडियो में भी लाऊंगा. यानी ये बहुत प्यारी है. CF It's like Moto brand लग रही new. है मुझे. वही हो गया है या जो आप बनेली है देख के CF हैं. Moto. हाँ, किधर है? ये स्ट्राइकर मेरे पास भी थी और उसी कलर में थी. नहीं सर, वेट, पॉज. मुझे क्यों इतने पसीने आ रहे हैं? सर पसीने हैं, पसीने हैं, पसीने गर्मी है, और हम सब यार. बहुत layers नहीं, भी मैं नहीं पहन के पकड़ पा बैठे रहा हैं. कौन सा ब्रांड है ये, बट आई थिंक वाओ, उफ, क्रेजी यार. बहुत प्यारी है. एंड लाइक Ooh, वो so उस तरह pretty. स्ट्राइकर की तरह वो इतनी बड़ी और हैवी नहीं है. तो इट्स स्ट्राइकर बहुत मुश्किल है यार. दोपहर में एक दफा लेके निकल गया था, शारा फैसल में फंस गया था. टांगे अलग जली मेरी, और ट्रैफिक में जो ना यूं करके निकालना मेरे लिए बड़ा अजाब हो गया. हाँ, एक तो उसके जो है ना गियर वो ब्रेक भी उस तरह आगे करके होती है. So that's the thing. क्या बात है? Bikes like motorsport, yes, I like to watch F1 a lot.
मैं जरार को भी बड़ा शौक है। फॉर्मूला 1 का हाँ वो हम लोग कहीं चाय शाय पे बैठ रहे थे और उसका वो नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो रेस चल रही ना, वो देखने के लिए बैठा हुआ है। हाँ, इनको ये भी फुटबॉल शौक का बहुत होता है। शौक है, इनको F1 का भी शौक है। मैं तो खैर सारी स्पोर्ट लाइक I'll watch highlights of golf, even अच्छा cricket गोल्फ तो कौन देखता है? मैं तो खेलता भी हूँ। खे- वो 60 के बाद नहीं खेलते गोल्फ, बुड्ढे होने के नहीं, बाद? मुझे ये जवानी में वैम्पायर है, ये 100-200 साल I का। started playing when I was in 9th or 10th grade. ना करो ब्रो। मुझे बस जनरली सारी स्पोर्ट्स खेलने का शौक था। आई वुड प्ले बास्केटबॉल एंड आई यूज्ड टू बी प्रीटी डिसेंट एट ऑल स्पोर्ट्स एज वेल, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट में तो वैसे ही मास्टर थे। ऐसा एक टाइम पे मुझे था कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, वो तो जब वो ख्वाब टूटा तो फिर ये नया ख्वाब बना। आई थिंक सबसे ज्यादा जब दिल टूटता है तभी गाने आते हैं, मैंने ऐसा सुना है। बस लाइक हाँ, दिल टूटना शुरू हो गया था उस समय। आई वाज लाइक फर्स्ट ईयर 10th ग्रेड। हाँ, तब तक हाँ दिल टूटने से याद आया, लेडीज आ गई थी हमारे जिगर हाँ में। लेडीज की अगर हम बात करें तो क्या आपकी जिंदगी में कोई लेडीज हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट, और फॉर्चुनेटली मे बी मेरी खूबसूरती का राज ये है। क्या बात है ख़वातीन हज़रात, ज़रूरत रिश्ता, लड़के का नाम बिली एक्स है, बहुत अच्छे गाने लिखता बिली है। एक्स, लेकिन अभी तक हमने असल नाम असल नाम भाई का नहीं बताया यार, असल नाम हमने छुपा के रखा हुआ है यार। असल नाम रहने ही देते हैं यार, बिली एक्स असल नाम नहीं बता सकते हम, ये एक मिस्ट्री है। असल नाम जानने के लिए भाई को अब राब्ता इंस्टाग्राम पे करें। फॉलो हाँ करें, प्लीज डीएम मी, डीएम कीजिए जरा, डीएम में स्लाइड स्लाइड हो जाए थोड़ा सा। तो भाई इतनी सारे गाने हो गए, इतनी सारी बातें हो गई, मैं चाहता हूँ, आपने बहुत 3-4 दफा जिक्र किया है कि जब मैं गिटार लेके बैठता हूँ तो उस पर कुछ सुनाता हूँ। तो मेरे पास अच्छी बात ये मेरे पास गिटार है, तो मैं चाहता हूँ आप एक ले आओ, लाओ भाई, लाओ गिटार पेश किया लेके जाए। गिटार पेश किया जाए। कुर्ती है गिल्ली गिल्ली लाचावी टिल्ला टिल्ला पिन्ने ते फिर अमाइया हथ तेरा गिल्ला गिल्ला बदला चो पानी अज जो गया मेरी हिक उत्ते कतरा खलो गया ओ बबलूपा ओ बबलूपा ओ बबलूपा ओ बबलू पा 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 तेरी कुर्ती कुर्ती नु मैं लभदा रवा ओ ते टुरदी टुरदी मैं भी नसदा रवा तेरा ला चलदा उनु कसदा रवा कला मिठियां फिकियां मैं ते हसदा रवा हर कोई तेरे ते निसार दिखदा क्योंकि गिली गिली कुर्ती तो पार विखदा दिल नु उछाल के नचना नी मैं बस अज दे बाद हुण बचना नी मैं प्यार दी गोली मेरे दिल दी दवाई माही कट दवा मैं अपनी कलाई तेरे वास्ते उड़ावे मैं जगत जहाजते कलो जावा मैं जंग ते महास्ते मंज तलया के वे तू डंग शंग पाके लोकां नु सतानी है तू लुक शुक That's so लाके nice. कैफे शे जानी है तू आजू बाजू होर के दिल च तू हसनी है अखां नाल रोके कुर्ती कोठे उत्ते सुत्ती सा लेके सिर थल्ले मां कोठे उत्ते सुत्ती सा लेके सिर थल्ले मां माई कुंडी ना खड़का सोहणिया सिद्धा अंदर आ ओ बबलूपा ओ बबलूपा ओ बबलूपा ओ बबलू पा 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 पा। ओए होए 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 was यार, ये amazing. अनप्लग वर्जन तो बहुत बाप लग रहा था ब्रो अच्छा यार। वैसे मैं इस चीज के खिलाफ था जो मैंने कहा था यार जटनी का वो रीमिक्स मत करना, लेकिन अगर अनप्लग अगर हो जाए यार, a friend of mine has been asking me for years to do an unplugged version. मैंने इस अनप्लग तरह तो चलो यहीं पे कभी-कभी करके देख interviews लेते पे या हैं। कुछ हाँ सेम chords। सही बात है यार, मुझे रिकॉर्ड करना है अपने फोन पर भी यार। जटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक कुड़ी हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी ये शराबी ऐसे कटनी हरामी तू आ जान मन आज जा फ्यूचर भी है ब्राइट 8वीं च तेरी पैन तू है ट्रेन तेरे पीछे लगे मुंडे आदि लाइन सारे मुंडे बोले कतर पत्थर कतर पत्थर कतर पत्थर कतर पत्थर कतर पत्थर कतर पत्थर अरे सेल्फिश कुड़ी आप नहीं मादी कतर पत्थर आगे मैनू किती नहीं आउंदी ऑटोमेटिक मशीन कदी वजन ना घटावे हर रब दा कमाल खिलाफे हिली जावे तेरी चुमश में तक तेरी वीडियो बनावा तेरा मुझे रख के सारे जगत नु दिखावा तेरे उत्ते चढ़ जावा फिर साइकिल भी चलावा तेरी गुड्डी मैं उड़ावा सी बदलिया ते नावा तेनू बड़ा मैं सतावा
कदी ना मनावा तेरे घर बार जावा तेनु घर तो ना सावा तेनु रात नु मुकावा मजे पूरे लेके जावा फिर तेनु टकर आके तेरी भैन नु फसावा चटनी पंजाबी नहीं फसनी किसे तो कुड़ी हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी कटनी हरामी तू आ जाने मन आज जान जा चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो ए कुड़ी हरामी नहीं फसनी किसे तो तेरी अखियां शराबी कटनी हरामी तू आ जाने मन आज जान जा। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। माइक ड्रॉप माइक ड्रॉप हो चुका है, माइक ड्रॉप। मैं तो कहता हूँ ग्लास व्लास सब तोड़ आई ताड़ दो। थिंक ये एक नया जॉनरा हो सकता है गिटार पे रैप करना। acoustic rap could be Yeah, could be, acoustic maybe rap- एक गाना होना चाहिए yes कर दे यार, बस कर दो, हो गया, बस बहुत हो गया यार। मैं तो चाह रहा हूँ acoustic होना चाहिए एक। एक्सरसाइज ही होगी मेरी जिम जा रहे हो। थैंक यू सो मच भाई, आपने टाइम निकाला। और मैं जब भी आऊंगा फिर टाइम देना मुझे भाई भाई हाजिर है यार, भाई हाजिर है, आपने वक्त निकाला। ईद आप के बाद फिर मुलाकात तुमसे मुलाकात जबरदस्त डन है भाई, आपका अपना घर है, आप जब भी आओ। वैसे नेक्स्ट वीक मैं भी लाहौर ही आ रहा हूँ, तो लाहौर भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने एक टाइम पे भी नहीं देखा, मैं बताऊं कि और कौन कमरे में बैठा हुआ है कौन नहीं बैठा है, it was just 3 people having fun एग्जैक्टली। और कब 1 घंटा हो गया हमें पता भी नहीं चला, समझ भी नहीं है, अभी तो बड़ी बातें रहती हैं, बहुत बातें रहती है। तो मैं चाहूंगा आप वक्त 2.0 निकालें। हाँ, एक बार फिर आप आए। मैं चाहूंगा नेक्स्ट कराची आप जब भी आ रहे हो, आई वांट कि आप दोबारा आए यहाँ पे, क्योंकि बड़ा मजा आ रहा है यार कॉन्वर्सेशन में। देसी क्यों रैप द पेओ हाय 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 2.0 2.0। Ladies and gentlemen, don't forget to like, share and subscribe। दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।